कुछ दिल टूटने एक पल में नहीं होते। वे उस धीमी अनुभूति में होते हैं कि तुम उस कहानी में अजनबी बन गए हो जिसे तुम अपना मानते थे। ईशान और नैना का वो रिश्ता था जो सोशल मीडिया पर बिल्कुल परफेक्ट दिखता था। एनिवर्सरी रील्स, कैफे सेल्फीज, गुड़गांव की खाली सड़कों पर देर रात की ड्राइव। उनकी मुलाकात एक मार्केटिंग फर्म में इंटर्नशिप के दौरान हुई। दो टूटे हुए बच्चे डेडलाइन और इंस्टेंट नूडल से चिपके हुए। 2 सालों में उन्होंने कुछ कच्चा, आरामदायक, जाना पहचाना बनाया। लेकिन कहीं प्रमोशन, बेहतर वेतन और चमकदार ऑफिसों के बीच उनके रिश्ते में कुछ बदलने लगा। नैना ने एक नई कंपनी ज्वाइन की, एक तेज रफ्तार स्टार्टअप जहां रातें सुबह में धुंधली हो जाती थीं और काम कभी खत्म नहीं होता था। ईशान को उस पर गर्व था, लेकिन वो दूरी को रेंगते हुए महसूस करता था। घर पहुंचकर फोन करना, वो कहता, मैं कोशिश करूंगी, वो जवाब देती। कोशिश धीरे धीरे भूलने में बदल गई। ईशान ने पहले छोटी चीजों को नोटिस किया, अनपढ़े संदेश, छोटी कॉल्स, बहाने जो ठीक से फिट नहीं होते थे। तुम किसके साथ थी? उसने एक बार लापरवाही से पूछा। ओ बस टीम के साथ, उसने बहुत जल्दी कहा। एक रात उसने उसके ऑफिस के बाहर कॉफी लेकर सरप्राइज दिया। वो 1 घंटा इंतजार करता रहा, फिर 2। जब वो आखिरकार बाहर निकली, वो अकेली नहीं थी। वो दिल से हंस रही थी, एक सहकर्मी के साथ जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। वो आदमी उसका लैपटॉप उठाया था। उसने पहले ईशान को नोटिस नहीं किया, जब किया उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। अपराध बोध उसके चेहरे पर बिजली की तरह चमका। वे उसकी कार में बैठे, खामोशी एक घाव की तरह फैल रही थी। क्या कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? ईशान ने धीरे से पूछा। नैना ने नजरें हटा ली। ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तो फिर क्या है? ये मुझे नहीं पता। जो हां से भी बुरा था। जो दिन आए उनकी बातचीत पूछताछ में बदल गई। नैना ने जोर दिया कि कुछ नहीं हुआ। ईशान ने उस पर विश्वास किया, जब तक एक रात उसने गलती से उसे एक स्क्रीनशॉट नहीं भेजा जो किसी और के लिए था। एक मैसेज जहां उसने उस सहकर्मी से कहा था, काश ईशान मुझे उस तरह समझता जैसे तुम समझते हो। यह शारीरिक अर्थ में धोखा नहीं था, लेकिन इसने उसे उन तरीकों से तोड़ दिया जिनका वो वर्णन नहीं कर सकता था। विश्वासघात इस बात में नहीं था कि क्या हुआ, यह इस अनुभूति में था कि उसे पहले से ही भावनात्मक रूप से बदल दिया गया था, कि कोई और उसका विश्वास पात्र, उसका आराम, उसका पलायन बन गया था। वे आखिरी बार अपने पसंदीदा रूफटॉप कैफे में मिले। नैना रोई, कहते हुए कि उसने कभी उसे दुख पहुंचाने का इरादा नहीं किया। ईशान उदास होकर मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है वो तुम्हें वो चीजें देगा जो मैं नहीं दे सका। वो पीछे मुड़े बिना चला गया। महीनों बाद ईशान ने उसके बिना अस्तित्व में रहना सीखा। उसने उनकी तस्वीरें डिलीट कर दी, म्यूचुअल फ्रेंड्स को अनफॉलो कर दिया जो अभी भी उसके बारे में पोस्ट करते थे। उन जगहों पर जाना बंद कर दिया जो उनकी यादों की तरह महकती थी। सबसे कठिन हिस्सा गुस्सा नहीं था, यह अस्वीकार करना था कि उसने उसे बहुत पहले खो दिया था, इससे पहले कि उसे पता चला कि वो चली गई थी। नैना ने 2 बार संपर्क करने की कोशिश की। उसने कभी जवाब नहीं दिया। कड़वाहट से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो अब समझ गया था कि इमोशनल इनफिडिलिटी ऐसे निशान छोड़ती है जो पूरी तरह से कभी ठीक नहीं होते। उसने किसी और को खुद के वो हिस्से दे दिए थे जो कभी उन दोनों के थे। सालों बाद किसी ने ईशान से पूछा कि उसने उस रिश्ते से क्या सीखा। वो रुका, फिर कहा कि तुम किसी को खो सकते हो बिना उनके कभी जाने के, कि विश्वासघात हमेशा शारीरिक धोखे के बारे में नहीं होता, कभी कभी ये भावनात्मक प्रतिस्थापन के बारे में होता है। और ये कि सबसे दुखद अंत वो होते हैं जहां टेक्निकली कोई गलत नहीं होता, लेकिन सभी का दिल टूटा होता है। ट्रेजेडी ये नहीं थी कि नैना किसी और के लिए गिर गई। ट्रेजेडी ये थी कि ईशान अपने ही रिश्ते में अदृश्य बन गया था, एक प्लेस होल्डर, एक ऐसी कहानी में जिसने चुपचाप उसे मुख्य भूमिका से बाहर लिख दिया था।